तो 2025 विज्ञान के लिए ये एक ऐसा साल रहा जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। आज हम उन 5 बड़ी खोजों की बात करेंगे जिन्होंने हर पैमाने पर, मतलब छोटे से छोटे कण से लेकर इस विशाल ब्रह्मांड तक हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए। हम सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स के अजीबोगरीब दुनिया में गोता लगाएंगे, फिर समझेंगे कि हमारा शरीर खुद की रक्षा कैसे करता है, और फिर देखेंगे कि कैसे एक खास टेक्नोलॉजी हमारी पृथ्वी को बचा सकती है। और हाँ, आखिर में हम ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े नक्शे और हमारे अपने सौर मंडल में हुई एक नई खोज की भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेवल से, एक ऐसी दुनिया से जहाँ के नियम कानून हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। एक ऐसी खोज जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी किताब को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, दशकों से सबसे बड़ी मुश्किल यही थी। वैज्ञानिकों को लगता था कि क्वांटम दुनिया के जो असर हैं वो बहुत ही नाजुक और छोटे होते हैं, जिन्हें सिर्फ खास लैब में ही देखा जा सकता है, असली दुनिया में नहीं। और यही बात इस खोज को इतना खास बना देती है। क्वांटम टनलिंग मतलब किसी कण का दीवार के आर पार चले जाना अब सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं रही। पहली बार इसे एक असली बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम करते हुए देखा गया है। ये बहुत ही बड़ा कदम है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब हम ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं जो ज्यादा मजबूत होंगे, जो आज के सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। ये व्यावहारिक क्वांटम टेक्नोलॉजी के एक नए दौर की शुरुआत है। अच्छा, तो क्वांटम की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं हमारे अपने शरीर के अंदर, एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही कमाल की दुनिया में। सोचिए, एक सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा से परेशान करता आया है। हमारा इम्यून सिस्टम जो बाहर के कीटाणुओं से लड़ता है, वो अपने ही शरीर के सेल्स पर हमला क्यों नहीं करता? इसी इम्यून टॉलरेंस के बड़े रहस्य से 2025 के नोबेल पुरस्कार ने पर्दा उठा दिया। इस पूरी कहानी के हीरो हैं ये खास सेल्स जिन्हें टी-रेग्स कहते हैं। इन्हें आप इम्यून सिस्टम का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। इनका काम ही यही है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर के खिलाफ जाने से रोकें। और इस एक खोज का असर जबरदस्त है। इसने न सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज और लूपस जैसी बीमारियों के इलाज के नए रास्ते खोले हैं, बल्कि कैंसर से लड़ने के लिए भी हमें एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली हथियार दे दिया है। शरीर के अंदर की दुनिया से अब हम पूरे प्लैनेट की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है जो जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी जैसी बड़ी चुनौतियों से निपट सकती है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक चीनी के दाने जितना स्पंज और उसके अंदर की जगह एक फुटबॉल मैदान जितनी। ये अविश्वसनीय क्षमता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFs की। ये कोई मामूली चीज नहीं है। देखिए, इन्हें बनाया ही इस तरह जाता है कि इनके अंदर खूब सारी खाली जगह हो, और इसी वजह से ये हवा या पानी में से खास तरह के मॉलिक्यूल्स को किसी चुंबक की तरह खींचकर अपने अंदर कैद कर सकते हैं। तो ये सुपर स्पंज कर क्या सकते हैं? खैर, ये हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, रेगिस्तान जैसी सूखी जगह में भी हवा से पानी बना सकते हैं और गंदे पानी को साफ कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए अब और भी बड़े पैमाने पर चलते हैं, ग्रह से भी बड़ा, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर, और देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। साल 2025 में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने अपना पहला डेटा भेजा, और जो नंबर सामने आया वो दिमाग घुमा देने वाला था। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा नई खगोलीय चीजें। लेकिन ये सिर्फ एक लंबी लिस्ट नहीं है, ये है ब्रह्मांड का अब तक का सबसे डिटेल्ड नक्शा। ये दिखाता है कि कैसे अरबों आकाशगंगाएं एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी शहर का एक सुपर डिटेल्ड नक्शा मिल जाए जिसमें हर गली और हर रास्ता साफ साफ दिखे। अब इस नक्शे से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। ब्रह्मांड के विशाल जाल से निकलकर अब वापस आते हैं अपने घर, अपने सोलर सिस्टम में। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प खोज हुई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की पैनी नजर से कुछ नहीं बच सकता, यहाँ तक कि यूरेनस के पास छिपा एक नन्हा सा चांद भी नहीं। इसका अस्थायी नाम रखा गया है S/2025 U1। अब कोई सोचेगा कि इतने छोटे से चांद से क्या फर्क पड़ता है।
फर्क पड़ता है। सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी चीज को इतनी दूर से खोज निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है। तो हमने क्वांटम दुनिया से लेकर ब्रह्मांड के विशाल जाल तक का सफर तय किया। पर इन सबका मतलब क्या है? इन अलग अलग खोजों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? चाहे वो क्वांटम का नियम हो, हमारे शरीर का विज्ञान हो या ब्रह्मांड का नक्शा, 2025 की इन सभी खोजों ने हमें दुनिया को समझने और उसे बदलने के नए और शक्तिशाली तरीके दिए हैं, नए टूल्स दिए हैं। तो असल में ये खोजें जवाब कम और नए सवाल ज्यादा लेकर आई हैं। अब हमारे पास बेहतर तकनीक है, गहरी समझ है। अब देखना यह है कि इंसानियत अगला कौन सा बड़ा रहस्य सुलझाती है। और शायद यही तो विज्ञान की असली खूबसूरती है।